आप अगर चंडीगढ़ में रहते हैं, आपका मकान लीज होल्ड बेसिस पर अलॉट है और आप चाहते हैं कि आप लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवा दें। कन्वर्सन फीस कितनी है, कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त एडवोकेट सुरिंदर गर्ग जी। कुमार गर्ग, हाँ, सुरेंद्र कुमार गर्ग। सुरेंद्र कुमार गर्ग। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप दर्शकों को बताइए कि जो चंडीगढ़ में लीज टू फ्री होल्ड करने का प्रोसीजर है, उसमें कितनी फीस वसूली जाती है? सर ऐसा है, जब हम अप्लाई करते हैं स्टेट ऑफिस में लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने के लिए, तो उसके स्टेट ऑफिसर कन्वर्जन चार्जेज लेता है। कन्वर्जन चार्जेज लेने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद वो एक लेटर देता है कि आप मान लो 60,000 रुपये फीस जमा करवा के, स्टैंप ड्यूटी जमा करवा के आप इसको रजिस्टर कराओ सब रजिस्ट्रार के पास। जब हम सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो वो 60,000 रुपये की बजाय 10 लाख रुपया और मांगते हैं। स्टैंप ड्यूटी जो बनता है 60,000 रुपया और जमा करने के लिए मजबूर किया जाता है हाँ, कि 10 लाख रुपए जमा करो। हाँ, जबकि जो 1996 में कन्वर्जन रूल है उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि जो भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी वो कन्वर्जन चार्जेज जो आपने पे किए हैं उसके ऊपर लगेगी। जी, तो आपके पास कोई मसला है ऐसा कि जिससे नाजायज तौर पर कन्वर्जन फीस वसूली गई हो? सर ऐसा है, पिछले 5 सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और उसमें मैंने 2020 में 2 केस रिफंड के लिए डाले थे जो मेरे अपने क्लाइंट थे। तो वो अभी जनवरी 2024 में उनके ऑर्डर हो गए रिफंड करने के लिए, जिसमें एक केस में 10,21,000 रुपये है और दूसरे केस में 6,67,000 है। जो 10,21,000 रुपया ज्यादा वसूल कर लिया था हाँ, आपके क्लाइंट से, हाँ, वो अब वापस करने के लिए आदेश दिए जा चुके हाँ, हैं। उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। तो वो मकान नंबर कितना है उनका? पहले तो नाम बताइए आप जिनका नाम जिनको रहने दो। नहीं। हाँ, रहने दो। तो चलो, जो एक तरह से इनका 10 लाख रुपया रिफंड का ऑर्डर पास हो चुका पास हो चुका है, मेरे हाथ में कॉपी, उसकी ऑर्डर की कॉपी। किस कंपिटेंट अथॉरिटी ने पास किया है ये आदेश? ये सर एडीसी कम कलेक्टर, एडीसी कम कलेक्टर की तरफ से 10 लाख रुपया वापस करने के आदेश दिए जा चुके हैं। हाँ। अगर एक जो है किसी लीज होल्ड बेसिस पर अलॉटी से 10 लाख रुपया नाजायज लिया गया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि चंडीगढ़ में टोटल पिछले 5 सालों कितने में करोड़ रुपया जो एक तरह से वसूल किया गया होगा। अंदाजा कितने लीज होल्ड बेसिस सर पिछले 5 सालों में हो सकता है 500 से 1000 केस हो ऐसा। श्रीमान जी बता रहे हैं कि तकरीबन 1,000 तक गिनती जा सकती है जो लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाने के लिए कन्वर्सन फीस जमा करवाई गई। अगर एक किसी एप्लीकेंट से 10 लाख रुपया लिया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपया नाजायज तौर पर स्टैंप ड्यूटी के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने वसूल कर दिया। तो कुछ दर्शकों को बताइए कि कानूनी राइट क्या है उनके? सर एज पर कन्वर्जन रूल 1996 उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। लोगों को पता नहीं होता भी कितने पैसे भरने हैं, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो कहता है उतने पैसे भर देते हैं, उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। और अगर हम कहें भी कन्विंस करने के लिए भी आप रिफंड के लिए डालो तो भी आगे नहीं आना चाहते। मतलब है तो है ना, कानून तो है, कानून है बिल्कुल, तभी तो रिफंड हुआ है। तो जो रिफंड है वो मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, हर क्लाइंट को, हर क्लाइंट को मिल सकता है। लीज होल्ड बेसिस जिसने पैसे स्टैंप ड्यूटी के फालतू जमा करवाए हैं, जिसके जमा ज्यादा हो चुके हैं, वो मिल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सैकड़ों करोड़ रुपया चंडीगढ़ प्रशासन के पास हो सकता है कि लीज से फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवाने के लिए कन्वर्जन फीस के तौर पर जमा करवाया जा चुका, और जो लोग स्टैंप ड्यूटी के तौर पर, तो वो जो इसको रिफंड लेना चाहते हैं, नाजायज जो गया है, तो वो वकील साहब से संपर्क कर सकते हैं। आपका कानूनी राइट है, आप या आपका कोई दूसरा जानकार भी कोई विक्टिम हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। आपसे निवेदन है कि उसके सहयोग के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग शेयर कीजिए, ताकि कानूनी राइट क्या है, हक क्या है,
उसकी जानकारी जानकारी मिल सके। आपको, आपके जानकार को भी मिले और वह कानूनी तौर पर अपना हक हासिल कर सके। इसके साथ ही हम आप सबके भले के लिए इसी तरह कुछ सच सामने लाते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा ना हो, कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार। नमस्कार।